हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल्स के बारे में। लेकिन इनके बारे में तो आपने सबने पढ़ा होगा, और नया क्या होने वाला है, तो नया यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है। जब पहले हम समझते हैं ब्लैक होल क्या है, तो जब भी ब्लैक होल का नाम आता है लोगों को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा होल मतलब गड्ढा है जहाँ पर सभी चीज़ें गिर जाती हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, थोड़ा बहुत हम मान के चलते हैं कि यही होता है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी अलग रहने वाला है। हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक होल के एपेटाइट सिस्टम के बारे में, अपच के बारे में, कि क्या जितना ब्लैक होल खाता है वो सारा उसको डाइजेस्ट हो जाता है या कुछ किसी माध्यम से या किसी दूसरे रूप में बाहर आता है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने हाल फिलहाल में रिसर्च की और ये बताया है कि जितनी भी चीज़ों को ब्लैक होल अपने अंदर मतलब खा जाता है, जिनको भी, वो पूरी 100% ऐसा नहीं होता है कि सारी चीज़ें पच जाती हों। समझ रहे, पच जाती हो मतलब उसके अंदर चली आती हो, कुछ को वो बाहर फेंक देता है, और वही हम समझने वाले। इसको ब्लैक होल अपच के नाम से जाना जाता है। तो एस्ट्रोनॉमर्स वॉच अ ब्लैक होल्स फीडिंग फ्रेंजी एंड विद अ बैड केस ऑफ कॉस्मिक इंडाइजेशन। तो इसको एक नाम दिया गया है कॉस्मिक इंडाइजेशन। अब ये क्या होता है हमें समझना है। तो खगोलविदों ने वेरी लार्ज टेलीस्कोप, अब जो वेरी लार्ज टेलीस्कोप है ना, कहा जाता है भाई इसका जो मतलब साइज है वो काफ़ी बड़ा है और बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। और इन्होंने क्या किया है, पूरी इमेजेस वगैरह कैप्चर किए हैं ब्लैक होल के एक्रेशन और आउटफ्लो की प्रक्रिया का। अब तक का सबसे बड़ा विस्तृत इन्होंने अध्ययन किया है। एक्रेशन क्या होता है, जैसे हमारा सूर्य है, वो तारा है, जो है सूर्य के द्रव्यमान का आप 20 गुना कर दीजिए, तब चांसेस हो जाते हैं कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारा सूर्य है वो अंदर से खोखला तो है नहीं, तो उसी प्रकार की संरचना होती है। और जो उसकी बाहर की आउटर रिंग जलती हुई दिखाई देती है, जब भी आपने कोई वीडियो वगैरह देखा होगा, तो उसको हम यहाँ पर एक्रेशन के नाम से जानते हैं। इस अध्ययन से पता चला है कि ब्लैक होल अपने आसपास के पदार्थ को पूरी तरीके से नहीं खाता है, पूरी तरीके से नहीं खाता है। और साथ में अगर थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब करूँ तो कुछ का मानना है कि लगभग 50% सामग्री वो किसी न किसी माध्यम में, या तो बहुत तेज हवाओं के रूप में, या गैस के रूप में, या जो है किसी अन्य प्रकार की चीज़ के रूप में बाहर, या जेट्स के रूप में बाहर निकाल देता है। ये जो है यहाँ पर बताया गया है। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉस्मिक इंडाइजेशन बोलेंगे। अध्ययन का केंद्र समझ लेते हैं। तो स्विफ्ट जो है J1727.8-1613 नामक ब्लैक होल की ये प्रणाली थी, इस पर अध्ययन किया गया है। एक प्रश्न मेरा यहाँ पर यह है कि दुनिया का अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा ब्लैक होल कौन सा है? नाम आपको जो है कमेंट करना है। मैंने देखा है ऑलरेडी, नाम उसका ऑलरेडी जो है अवेलेबल है। ये पृथ्वी से लगभग कितनी दूर है, जिसकी हम बात करें 8800 प्रकाश वर्ष दूर है। 2023 में इसमें अचानक अत्यधिक ऊर्जा का विस्फोट होता है, जिसके कारण यह आकाश के सबसे चमकीले एक्सरे स्रोतों में सामने जो है आकर दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, हम सबको पता है कि ब्लैक होल कभी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जितना भी प्रकाश जाएगा सबको अवशोषित कर लेता है। तो अब आपके मन में आएगा कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ है भी और जली कैसे, वो कैसे दिखी हमें? तो जब कोई तारा वगैरह या जो भी चीज़ें हैं जब ब्लैक होल के अंदर जाती हैं तो बहुत तेज़ी से मूव करती हैं। तेज़ी से मूव, लाखों किलोमीटर के हिसाब से उनकी गति होती है, और सारे गैसेस होते हैं। तो ये जब आपस में टकराते हैं तो बहुत तेज जो है रोशनी निकलती है, उसी वजह से जो है हम इसको यहाँ पे देख पाते हैं। ये 2023 में कैप्चर भी किया गया था। बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या क्या देखा था। देखा यहाँ पर कि जो ब्लैक होल है वो अपने तारे साथी के साथ, इसको हम बोलते हैं कंपेनियन स्टार, और ये आपको मैक्सिमम टाइम में देखने को मिल जाएगा। अब कंपेनियन स्टार की इमेज ये रहा। कंपेनियन स्टार कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। तो आप जब भी सर्च करेंगे तो दिखाई देगा एक बड़ा सा स्टार है और एक छोटा स्टार उसके आसपास घूमता हुआ दिखाई देगा। क्या है यहाँ पर? कंपेनियन स्टार के साथ गैस और पदार्थ खींच रहा था। पदार्थ सीधे ब्लैक होल में नहीं गिरता है। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पर ब्लैक होल है या ब्लैक होल यहाँ पर है, कोई स्टार यहाँ से आता है और इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के फोर्स के प्रभाव में आकर के इसके अंदर सीधा गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे घूमता हुआ गिरता है। जैसे आपने देखा ना, बर्तन में पानी रखिए और उसको ऐसे घुमाइए तो पानी सीधे डायरेक्ट ना तो बाहर जाता है और ना ही डायरेक्ट जो है अंदर बैठता है। आप देखेंगे ऐसे घूमते हुए सारी प्रक्रिया होती है। तो सिमिलर यहाँ पर भी इसको मेजर किया गया, देखा गया, और इसको नाम दिया गया है एक्रेशन डिस्क। डिस्क में अत्यधिक घर्षण होता है, गुरुत्वीय बल के कारण पदार्थ जो है बहुत तेजी से चमकना शुरू कर देता है। वैज्ञानिकों ने पाया कुछ भाग ब्लैक होल के अंदर रहता है, जबकि कुछ भाग जो है ब्लैक होल के बाहर बाद में निकल आता है।
है, ये सारा इन्होंने समझा है। जो एक्रेशन डिस्क मैंने समझाई है वो ये सारी है, ठीक है। ये लगातार जो आपको चमकीली चीजें दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण खोज को लेकर के। पहले माना जाता था कि सबसे शक्तिशाली जेट हवाएं तभी बनती हैं जब ब्लैक होल बहुत अधिक मात्रा में निगल रहा होता है, लेकिन नया अध्ययन बताता है कि ये हवाएं और जेट तब बनती हैं जब ब्लैक होल बहुत भूखा होता है। समझ रहे हैं, यहाँ पर लिखा है पदार्थी बहिर्भाव। उस समय जब ब्लैक होल हाल ही भोजन ग्रहण करने की दर अपेक्षाकृत कम थी, मतलब जब भूख लगी होगी उसको, तो आपको यहाँ से हवाएं ज़्यादा तेज जो है देखने को मिलेंगी। ये यहाँ पर नया निष्कर्ष निकल करके। अब वैज्ञानिकों का क्या निष्कर्ष है इसको लेकर के? अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिक नोएल कास्त्रो सेगुरा के अनुसार लोग अक्सर सोचते हैं कि ब्लैक होल अपने आसपास की हर चीज़ को निगल जाता है और जो है कभी बाहर नहीं आती है, जबकि यहाँ पर निकल करके आ रहा है कि ये प्रोसेस भी करता है। प्रोसेस मतलब क्या है कि जो मिला सब खा लिया, उसके बाद जो पसंद नहीं है उसको बाहर भेज दिया। ये जो है इन्होंने यहाँ पर नया एक कह सकते हैं उदाहरण सामने हमारे रखी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ये अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों है, वही भाई ब्लैक होल्स को हम समझना चाहते हैं। अब जितनी भी चीज़ें हैं सब जो है ब्लैक होल वगैरह पर डिपेंड कर। कई लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ब्लैक होल की वजह से, साथ आज या कल की कहीं स्टडी में जो है नेचर पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। ये जो शोध हम पढ़ रहे हैं ये भी नेचर पत्रिका में ही प्रकाशित किया गया था। बाकी होराइजन हो गया और जो है सिंगुलैरिटी है, बहुत सारे टर्म्स हैं जो ब्लैक होल से जुड़े हुए हैं, मैं आपको आगे समझा दूंगी। बात करते हैं ब्लैक होल भोजन के जो है ब्लैक होल के भोजन ग्रहण करने की वास्तविक प्रक्रिया हमने यहाँ पे समझ ली है। आकाश गंगाओं के विकास को भी हम समझेंगे। तो वैज्ञानिकों का मानना है जब कोई तारा निगला जाता है ब्लैक होल के द्वारा, उसका प्रभाव बाहर की आकाश गंगाओं पर भी बहुत बड़ी मात्रा में पड़ता है। तो देखिएगा जब भी कोई भी टेलीस्कोप किसी ब्लैक होल को कैप्चर करेगी तो आप समझिएगा कि पूरे ब्रह्मांड में बहुत बड़े बदलाव हुए होंगे। जेट और ब्लैक होल विंड्स के निर्माण की बेहतर प्रक्रिया को समझाता है। भविष्य के उच्च रेजोल्यूशन दूरबीन अध्ययनों के लिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब समझते हैं थोड़ा सा ब्लैक होल्स आखिरकार होते क्या हैं। एक ऐसा क्षेत्र हो जाता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा द्रव्यमान है, इतना द्रव्यमान है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है कि कोई भी चीज़ वहाँ से वापस आती ही नहीं है और देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ से लाइट भी रिफ्लेक्ट नहीं होती है। ठीक है, हमें काला दिखाई देता है, इसका मतलब नहीं कि काला है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ब्लैक होल अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जहाँ किसी विशाल तारे के ढहने के बाद इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बनता है कि सब कुछ जो है अवशोषित कर लिया जाता है। बनता कैसे है, तो जो हमारा सूर्य है उससे जो है लगभग 8 से 20 गुना अधिक द्रव्यमान उसका होना चाहिए और धीरे धीरे उसका अंत हो जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है और एनर्जी खत्म होने के बाद वो सिकुड़ना शुरू कर देता है और उसमें जो है बहुत डेंसिटी आ जाती है एक जो है स्तर तक पहुंचने के बाद, और बाद में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है सिकुड़ जाता है। तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है। यदि बचा हुआ केंद्र पर्याप्त भारी हो तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होगा। चलो एक प्रश्न पूछती हूँ आप लोगों से, क्या हमारा जो सूरज है वो भी एक तारा है, आकार बहुत बड़ा है। जब सूर्य का सारी जो है रोशनी या कह सकते हैं सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो क्या वो ब्लैक होल बनेगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये सारे हैं। अब देखो ये तारकीय ब्लैक होल है, सारे यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी होते हैं, इसके अलावा मध्यवर्ती ब्लैक होल्स भी होते हैं। तारकीय मतलब नाम से पता चल रहा है कि कोई तारा है वो बाद में मर जाता है तो उसको हम तारकीय ब्लैक होल कहेंगे। इसका उदाहरण है साइगनस X1। दूसरा हमारा यहाँ पर है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, द्रव्यमान 10 लाख से अधिक होता है। इसका जो है सजिटेरियस एप, अभी हाल फिलहाल में शायद इसको देखा गया था सजिटेरियस को 2023 या 24 के आसपास। नेक्स्ट हमारा है मध्यवर्ती, इसमें जो है द्रव्यमान 100 से लेकर के 10,000 से ऊपर यहाँ पर द्रव्यमान देखने को मिलेगा। अभी तक हमारे पास कोई एग्जाम्पल इसका फिलहाल नहीं है। ब्लैक होल कैसे बनते हैं ये समझ लिया है, फिर समझा देती हूँ। भारी तारा है, ईंधन समाप्त होगा, जब ईंधन समाप्त हो जाएगा तो केंद्र पर जो है गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा। जब गुरुत्वाकर्षण शुरू हो जाएगा तो चीज़ें पहले कंप्रेस होंगी, फिर विस्फोट हो जाएगा। अगर विस्फोट के बाद भी जो केंद्र पर जो डेंसिटी है, द्रव्यमान है, बहुत ज़्यादा बचा रहेगा तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये सारा हमने समझ लिया। ये 3 चीज़ें हैं, समझिए। सिंगुलैरिटी होती है जब डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस केंद्र को हम यहाँ पर अत्यधिक सघन पदार्थ या केंद्र होता है उसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। इवेंट होराइजन होता है कि भाई इस इलाके में आप आ गए हो, इस इलाके में आने के बाद आप बाहर नहीं जाएंगे। इससे ब्लैक होल ये है और इसका इवेंट होराइजन ये है। कोई तारा यहाँ पे घूम रहा है, कोई बात नहीं,
कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको ब्लैक होल से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर पहुंचे तो चांसेस हैं कि वो ब्लैक जो स्टार है वो खत्म हो जाएगा। तो इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, इवेंट होराइजन बोलते हैं। क्या ब्लैक होल सब कुछ निगल लेता है, समझ लिया भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक होल के प्रकार यहाँ पर है, स्टेलर ब्लैक होल है, मध्यवर्ती, ये सारा समझा दिया आपको मैंने। प्रारंभिक ब्लैक होल्स यहाँ पर वही है, स्टार्टिंग में बनते हैं। ब्लैक होल्स हमें दिखाई क्यों नहीं देते, क्योंकि वो सब कुछ ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, चाहे कोई भी प्रकार की रोशनी हो, कुछ भी हो, इसी वजह से हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। बाकी मैंने जितने प्रश्न पूछे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उन प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। ये हाल फिलहाल में जो वैज्ञानिक बहुत चर्चा में थे, और जैसा यूपीएससी प्रश्न पूछता है मैं भी वैसे ही पूछना चाहती हूँ, जो व्हील चेयर में थे और एप्स्टीन फाइल में भी उनका नाम चर्चा में रहा था, उन्होंने एक जो है ब्लैक होल से रिलेटेड थ्योरी दी थी, उसका नाम आपको बताना है। शायद 1972 की थ्योरी है, उसको जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।